ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेरणादायक क्लास अभी हमारी आदरणीय जयंती दीदी एक बल एक भरोसे पर अनुभव युक्त सुना रही थी। अभी वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को एक विशेषता भर करके देते हैं। बच्चे इस संगठन के बीच में जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वो सब विशेष आत्माएं हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि माला के जो मणके होते हैं, जो लास्ट दाना भी उसका है, वो भी बहुत विशेष है। आज की दुनिया के वीवीआईपी से भी वो महान आत्मा है। तो आप सभी जो आज इस संगठन में एकत्रित हुए हैं, समझते हैं कि हम विशेष आत्माओं का ये संगठन है। सभी विशेष आत्माएं समझते हो ना? बाबा ने हमारी विशेषताओं को देखा और हमें भी बाबा यही श्रीमत देते हैं कि बच्चे हर एक की विशेषताओं को देखो। सबकी विशेषताएं देखते देखते आप भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आज मुझे यही विशेष टॉपिक मिला है कि विशेष आत्मा की विशेषता क्या होगी। तो मैं समझता हूँ जब हम सभी विशेष आत्माएं हैं तो हर एक अपनी अपनी विशेषता को तो जानता ही होगा। ऐसा कोई है जिसको अपनी विशेषता का ही पता ना हो? ऐसा कोई है संगठन के बीच में जो कहे कि मुझे तो अपनी विशेषता का ही पता नहीं है? ऐसा कोई एक भी नहीं है, क्योंकि सभी विशेष आत्माएं हैं और जिन पर डायरेक्ट परमात्मा की नज़र पड़ी। इतनी करोड़ों आत्माओं में से जो परमात्मा की सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन में आप सभी सेलेक्ट होकर के आए हैं। इसलिए कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता बाबा अपने बच्चों की सुनाते हैं कि जिस निराकार को मनुष्य आत्माएं पहचान भी नहीं सकती, परिचय ही नहीं उन्हें है, उस निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को आप सभी ने पहचान करके कहा मेरा बाबा। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और वर्तमान समय हम देख रहे हैं बाबा का साकार पाठ चला। साकार पाठ के समय बहुत थोड़े बच्चों ने बाबा के सन्मुख पालना ली। बाबा अव्यक्त हुए। अव्यक्त होने के बाद हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी के माध्यम से जो बाप दादा ने पालना दी, देश विदेश में लाखों बच्चों ने बाबा को पहचाना, बाबा की श्रीमत पर चले। सेवाओं का इतना अच्छा विस्तार हुआ। लेकिन बाबा के अव्यक्त पाठ के बाद 2017 के बाद देश और विदेश में हजारों बाबा के नए नए बच्चे, जिन्होंने अव्यक्त रूप में भी अव्यक्त बाबा की पालना नहीं पाई, साकार में भी नहीं पाई, लेकिन अव्यक्त रूप से अभी जो बाबा का पाठ चल रहा है उसको पहचान करके। आज मेरे पास एक बहन आई थी,
5 साल से ज्ञान में आई है, 4 साल बोल रही थी, और केवल मोबाइल के द्वारा उसको ये अलौकिक जन्म मिला। सेंटर पर भी नहीं गई, लेकिन एक मोबाइल से सभी की क्लासेस सुन करके, मुरली सुन करके वो बाबा की पक्की बच्ची बन करके आज सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ? इतने सब बाबा के बच्चों ने तो हर प्रकार से बाबा की साकार और अव्यक्त पालना पाई है, और आपको क्या अनुभव हो गया जो आप एकदम निर्णय कर लिया कि मैं समर्पित होकर सेवा करूं? बड़े अच्छे अनुभव थे। कैसे बाबा एक एक बच्चे को अव्यक्त वतन में रह करके भाषणा दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, अपने साथ का अनुभव करा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि बाबा का पाठ पूरा हो गया। जब तक संगम युग है, बाबा का ये वायदा है कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, तब तक ब्रह्मा बाबा भी इस संगम की, इस स्नेह की डोर में बंधे हुए हैं। वो भी अव्यक्त वतन से मूल वतन में नहीं जा पाएंगे। तो हम सभी कितने भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं, जिनको डायरेक्ट साकार, अव्यक्त और अभी संपूर्ण रूप में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की पालना हम सबको मिल रही है। उसको पहचानना एक कितनी बड़ी विशेषता है हर बच्चे की। गुप्त रीति से, सूक्ष्म रीति से जब बाबा के साथ दिल का सच्चा प्यार जुटता है और बहुत सच्चे दिल से कोई कहता है मेरा बाबा, तो वो दिल की आवाज़ बाबा सुनते हैं और उसी सेकंड उस बच्चे को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। कितना इस समय बाबा का एक अलौकिक कर्तव्य चल रहा है, जो आज हजारों बाबा के बच्चे, चाहे वो मधुबन आते हैं या अपने अपने स्थानों पर रह कर के बाबा के इस अलौकिक पाठ का अनुभव करते हैं, संकल्प की भी सिद्धियां प्राप्त होने लगी हैं। बाबा के बच्चों ने अगर विधि पूर्वक यथार्थ पुरुषार्थ किया है, तो उस पुरुषार्थ की सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं। तो हर एक बाबा के बच्चे की क्या विशेषता है? स्वयं को पहचान कर मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मेरा बाबा जो है, जैसा है, पहचान करके अगर बाबा कहा है किसी ने, तो बाबा उसको हर पल अपने साथ का अनुभव कराते हैं। बहुत से बाबा के बच्चे इस समय बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। चलते फिरते कर्म करते बाबा बच्चों से जुदा ही नहीं हो सकता। अगर हमारा सच्चा प्यार है और पहचान से हम सब बाबा कह रहे हैं, कोई अंधश्रद्धा से नहीं कह रहे हैं, तो बाबा की उपस्थिति का, उनके साथ का बहुत सुंदर अनुभव होता है। हर पल वो मदद के लिए बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ विधियां बताते हैं, कहते हैं बच्चे सिर्फ मेरे से मांगो नहीं। कईयों के भक्ति के संस्कार रहे हैं जो बाबा के कमरे में जाएंगे,
योग में बैठेंगे, कुछ न कुछ बाबा से डिमांड कर देंगे। बाबा, मैं तो आपका बहुत लाडला बच्चा हूँ, मैं सपूत बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा मुझे सहयोग दो, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये विघ्न है मेरा, ये विघ्न ख़त्म कर दो। बाबा भी स्थान बड़ा बनाना है, इसमें आप सहयोग दे दो। तो बाबा भी बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं कि ये मेरे बच्चे जिनको मैंने अपने समान बनाया है, जिनको मैंने दाता बनाया है, ये बच्चे भी मांगने कब से लगे हैं। तो आज की सभा में जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, क्या इस मांगने के संस्कार को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? मांगेंगे नहीं ना? बहुत अच्छी बात है। दाता के बच्चे मांग कैसे सकते हैं? अगर विधि पूर्वक हम सब चल रहे हैं, जो जो बाबा ने हमें विधियां बताई हैं, मैं आज आपके सामने कुछ विधियां रखने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने उन विधियों को अपनाया, उन विशेषताओं को अपनाया, उनको बाबा की मदद हर प्रकार से स्वतः प्राप्त होती है। और पहली विधि है, हर एक बाबा के बच्चे को हिम्मत का एक कदम आगे रखना है। मांगने की बजाय बाबा से जिस प्रकार की मदद चाहिए, उस संकल्प में आपकी इतनी शक्ति हो कि पहला कदम आपका, तो पदम गुना मदद के लिए बाबा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ना। हिम्मत हर ब्राह्मण आत्मा में एक विशेषता के रूप में होनी चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, हिम्मतहीन कभी नहीं बनना। बाबा कई बार कहते हैं, आज की दुनिया के अंदर दो बीमारियां बहुत फास्ट गति से फैल रही हैं। लौकिक रीति, शारीरिक रीति से एक छोटी उम्र में भी हार्ट फेल हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती। चलते चलते 30 साल, 35 साल, कई बार 25-20 साल वाले लोग भी युवा काल में भी अचानक बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। हार्ट की बीमारी बहुत फास्ट गति से फैली हुई है। और दूसरी एक कैंसर की बीमारी है, जिसको भी थोड़ी सी गांठ हुई और उसने चेकिंग कराई तो पता चलता है तो कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। बाबा कहते हैं, तो आज के जलवायु परिवर्तन के अंदर, आज के इस तनावपूर्ण वातावरण के अंदर, ये शारीरिक प्रॉब्लम तो स्वाभाविक हैं, हो रही हैं, लेकिन हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के अंदर भी चलते चलते कई बाबा के बच्चों को आध्यात्मिक रूप से भी बीमारियां हो जाती। अगर जरा भी उमंग उत्साह कम हो गया, निराश हो गए, दिल शिकस्त हो गए, छोटी दिल कर ली, तो बाबा कहते इसकी आर्टरीज जो है ना ब्लॉक हो गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया। न योग का उमंग है, न पढ़ाई का उमंग है, न सेवाओं में उमंग है। पुरुषार्थहीन आत्मा बन जाती है। जैसे उसको हार्ट की बीमारी हो गई, उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, चलना और जीना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस ब्राह्मण जीवन में हम सब का उमंग उत्साह सदा बरकरार रहना चाहिए, आगे से आगे रहना चाहिए। मैं आज अपनी प्रकाश मणि दादी जी को सामने रखते हुए आपको उनके उमंग उत्साह की कुछ बातें सुनाता हूँ। एक बार दादी जी सभा में आई तो सबसे क्लास में हाथ उठवाने लगी, इस सभा में बुढ़ियाँ कौन कौन हैं, बूढ़े कौन कौन हैं। तो जो 60 साल के ऊपर वाले हैं वो बूढ़े। तो दादी ने कहा अच्छा बूढ़े हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो जब सभी बूढ़े खड़े होने लगे तो मोहिनी बहन जी साथ में बैठी थी, वो बड़ी रमणीक थी। वो कहती दादी आप भी खड़ी हो जाओ, आप भी तो बूढ़ी हो। तो दादी कहती मैं बूढ़ी हूँ? किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? बड़े नशे से बोला मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं तो सदा युवा हूँ। बूढ़े वो हैं जिनके अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। देखो बाबा ने मुझे कितना उमंग उत्साह में रखा है, कितना नशे में रहती हूँ। कभी कोई मुझे कह सकता है मैं बूढ़ी हूँ? तो दादी जी का जो उमंग उत्साह था, एक बार एक अचानक ही बाबा के कमरे में गई और बाहर आके कहती है राजू मेरे पास, मुझे कहती है मुझे आज बाबा ने कहा कि बच्ची 1-1 लाख की सभा होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही हंसने लगा, दादी 1 लाख की सभा और ब्राह्मणों के अंदर सेवा के प्रोग्राम में 1 लाख की सभा कैसे हो सकेगी? लोग तो कोई एक्टर को देखने के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। अपनी सभाओं में तो 1 लाख इकट्ठा। कहते क्या बोला? बाबा कह रहा होना चाहिए। उतना उमंग उत्साह था। मीटिंग में बात बड़ों के आगे, सबके आगे बात आई तो सभी ने भी यही कहा दादी ये बहुत बड़ी बात है, 1 लाख की सभा ब्राह्मणों के सिवाय बाहर वालों की सभा 1 लाख कैसे होगी? तो उस समय हमारी सहला दीदी थी, गुजरात जोन इंचार्ज। वो दादी की बात को कभी ये नहीं कहती नहीं होगी, दादी ने कहा माना होगी। उनको बड़ा उमंग उत्साह आया कि दादी आपने कहा है ना ज़रूर होगी, हम करेंगे और हम अहमदाबाद में करेंगे। अब वो उस आत्मा ने इतना उमंग उत्साह से जाके प्रचार प्रसार किया, सबको निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को भी और बाहर वालों को भी। और उस पहली सभा में केवल 3 दादियाँ थी, गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी। तीनों के लिए एक बहुत ऊंचा मचान बनाया और एक बहुत अच्छी बग्गी में तीनों दादियों को पूरे ग्राउंड में घुमाया और उस सभा में 2 लाख से भी अधिक लोग आ गए। अब वो दादी ने वो देखा, देख करके इतना आकर के इतना उमंग, इतना उत्साह कि सेवा किया। देखो सब कहते थे 1 लाख नहीं आएंगे, 1 लाख नहीं आएंगे, 2 लाख से भी अधिक आ गए। अभी तो मुझे हर स्टेट में करना है, लिखो डायरेक्शन, भेजो भी। अरे भाई कोई जोन नहीं छोड़ा, पूरे भारत के हर स्टेट में 1 लाख का प्रोग्राम, 1 लाख मेगा प्रोग्राम धूम मचा दी। लास्ट में कहती है मधुबन वालों ने तो कुछ नहीं किया, तुम लोग भी तो कुछ करो। क्या करें दादी, यहाँ तो आदिवासी लोग हैं, बहुत दूर दूर 1-1, 2-2 घर हैं। कहती अरे कम से कम 50,000 को तो यहाँ बुलाना चाहिए, 50,000 तो बुलाओ, दादी जी के नाम से निमंत्रण दो सबको। इतना उमंग दादी को था कि दादी के नाम से उमंग दो, दादी उनको अपने हाथ से प्रसाद खिलाएगी, सौगात देगी, ब्रह्मा भोजन कराएगी। क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मैं आपको बताऊं उनका उमंग उत्साह इतना था जो पूरे शांतिवन में करीब 45,000 लोग आ गए। और दादी ने क्या उनका क्लास कराया, क्या उनको प्यार किया, अपने अच्छा भोजन करवाया ना। जो उनके अंदर उमंग उत्साह आता था
तो उमंग उत्साह की जो विशेषता थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ विशेष आत्माएं ये बनी कैसे, विशेष आत्माओं की विशेषता क्या होती है, तो हमने अपनी तीनों दादियों को सामने रख करके मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक से एक तीनों में ही नया उमंग, नया उत्साह, नया कुछ होना चाहिए, पुरानी बातें नहीं करो। गुलजार दादी कहती थी कई बाबा के बच्चे हैं ना, एक जैसा योग करते हैं, सूखा सूखा योग करते हैं। अरे सूखा योग थोड़ी है, कितना रमणीक योग है। योग में कैसे बैठते हैं सूखे सूखे। एक दिन रमणीकता से कहती है, एक भाई ऐसे योग करता था, थोड़ी आंखें ऊपर ऐसे ऐसे थी, कहती भाई ध्यान देना, शिव बाबा को नीचे नहीं गिरा देना। अरे इतना प्यार से बाबा बाबा प्यार से याद करो, स्नेह से याद करो, उसके लिए आंखें टेढ़ी हो जाएं, शरीर टेढ़ा हो जाए, कुछ नवीनता करो, कुछ वैरायटी करो। आज बाबा ने इतनी सुंदर योग की विधियां बताई हैं, लेकिन कोई कोई बाबा के बच्चे सिर्फ एक ही विधि से बाबा को याद करते हैं। जो पहले दिन का कोर्स कराया गया ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम की निवासी हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति का सागर मेरा बाप है, बस ये जो पहला लेसन पढ़ाया गया ना, वो ऐसे ही बैठ जाते हैं आकर के 5 मिनट 10 मिनट चिंतन करते हैं, फिर कहते अभी क्या सोचना है, सो जाते हैं, नींद आ जाते हैं, शांति धाम में चले जाते हैं। तो दादी कहती थी अरे भाई बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं नए नए ढंग से सुनाया है, रोज़ नए ढंग से योग करो ना, नए ढंग से करो क्लास। तो एक दिन की बात सुनाता हूँ। मैं जब शुरू में मधुबन में आया तो दादियों ने कहा कि सारा दिन तो तुम लोग कर्मणा सेवा करते हो, शाम के समय सब नक्की लेक पर म्यूजियम में जाया करो। हमारा म्यूजियम जो नक्की लेक पर है ना, तो वहाँ पर रोज़ 2 पार्टी 3 पार्टी समझाने के लिए सब जाओ। हमारी ड्यूटी लगा दी है सबकी। सारा दिन तो हम कर्मणा सेवा करते थे, लेकिन शाम को म्यूजियम में गाइड करने के लिए जाते थे। और उस समय बाबा ने दादियों ने 2 बड़े भाइयों की ड्यूटी लगाई थी कि कौन कैसे समझाता है उसको चेक करो, उसको गाइड करो। हमारे ऊपर 2 गाइड थे चेक करने वाले। तो एक दिन पहले दादा आनंद किशोर और निर्भय भाई जी, हम 2 रहते थे हम। तो एक दिन मैं पार्टी समझा करके, एक पार्टी समझा के आया, दूसरी पार्टी समझा रहा था, तो निर्भय भाई बहुत ध्यान से सुन रहे थे कहीं खड़े होके कोने से। मुझे नहीं पता था कि हमारी भी चेकिंग हो रही है कहीं। तो मैं जब समझा करके आया, ग्रुप समझा के, तो भाई साहब ने हमें बुला लिया, कहते इधर आओ, एक चित्र में कितनी देर समझाया जा सकता है। तो हमने कहा एक एक चित्र में तो 1 घंटे का कोर्स कराते हैं, 7 दिन का कोर्स चित्र पर ही करा देते हैं ना, तो 1 घंटे का ज्ञान तो एक एक चित्र में है। तो कहते जब 1 घंटे का ज्ञान एक चित्र में है और वही चित्र तुम समझा रहे हो, तो एक जैसा क्यों समझाते हो, तुमको क्या मिला। वो समझने वाला तो नया है, उसको तो जो समझाओ उसको लगेगा वही चीज़ है उसमें। तुम जितनी बार ग्रुप समझाओ उसमें कुछ न कुछ नया ज़रूर सुनाओ। इतना अच्छी तरह से उन्होंने हमें हैंडल किया, गाइड किया। तब से लेकर के पक्का कर लिया कि क्लास भी कराओ तो ऐसे नहीं टेप रिकॉर्ड बज रही है, जो बात बोलनी है उसी समय वही बोलना है, रट्टू तोता तो है नहीं। बाबा ने इतने अनुभव कराए हैं, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतना ज्ञान दिया है, भले टॉपिक एक ही हो, टॉपिक वही हो, लेकिन अंदर का माल दूसरा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए चिंतन चाहिए, उसके लिए अपने विचार सागर मंथन चाहिए। तो अगर हम सभी विशेष आत्मा बनना चाहते हैं, विशेषताओं से संपन्न बनना चाहते हैं, तो ये एक बात बहुत अंडरलाइन करना, सभी कुछ न कुछ नया जरूर करना है। नवीनता से योग करो, नवीनता से ज्ञान चिंतन करो, नवीनता से ज्ञान का कोर्स कराओ, नवीनता से क्लासेज कराओ, कुछ न कुछ नया उसमें ऐड जरूर हो,
अपना अनुभव ऐड करो, कोई बाबा की अच्छी बातें ऐड कर दो, उसी दिन की मुरली से कोई बात ऐड करो, जिससे आपको तो नया कुछ मिल जाएगा, सामने वाला तो नया ही। तो योग के लिए हमारी दादी हमेशा यही कहती थी, गुलजार दादी, आत्मा के 7 गुणों का आप वर्णन करते हो, 7 गुणों में केवल शांत स्वरूप क्यों होकर के बैठते हो? कभी प्रेम स्वरूप होकर बैठो, कभी ज्ञान स्वरूप बन करके बैठो, कभी सुख स्वरूप बन करके बैठो, कभी शक्ति स्वरूप बन करके बैठो, कभी पवित्रता की किरणें लो, पवित्रता की लाइट फैलाओ। रोज करो तो 7 गुण है तो 7 दिन ऐसे बीत जाएंगे, रोज नया नया अनुभव होगा। तो नवीनता संपन्न जिसने पुरुषार्थ किया है वो कभी भी पुरुषार्थ में थकता नहीं है, और नई नई विशेषताएं उसके जीवन में अपने आप आती जाती, नया चिंतन, नया उमंग, नया उत्साह। फिर कभी भी इस जीवन में पुरुषार्थहीनता के संकल्प नहीं आते। अब क्या पुरुषार्थ करूं? बाबा ने तो जितना सुनाना था सब सुना दिया। कोई कहते हैं कभी कभी, मुरली तो हमने कई बार सुन लिया, रिवाइज तो हो रही है, रिपीट तो कर रहे हैं, वही मुरली है, मुझे तो याद हो गई है। मेरे पास भी कभी कभी कोई बहनों का फ़ोन आता है, कुछ नया होना चाहिए, वही मुरली पढ़ करके हम तो थक गए हैं, ऐसे बोले। हमारी दादी जानकी जी ने एक दिन मुझे बुलाया, मुरली पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते कहती है, राजू तूने आज ये पॉइंट जो लिखी है वो कहाँ से लाई है? मैंने कहा दादी बाबा की मुरली रिपीट हो रही है, 5 साल पहले आपने पढ़ी थी। कहती नहीं ये नई बात है, ये नई बात है। नवीनता हमेशा उन्होंने खोजी। क्यों नवीनता का अनुभव हुआ? मैं कह रहा हूँ वो रिपीट है, और दादियाँ कह रही नहीं ये नई बात है, ये नई बात है। कारण क्योंकि उन्होंने उस नए ढंग से उस पर विचार किया, उसका चिंतन किया, और जितनी आत्मा बहुत गहराई से, एकाग्रता से उस बात पर ध्यान देती है, उतना लगता है ये जो बाबा ने बात कही है ये बहुत गहरी बात है, इसके अंदर बहुत रहस्य भरे हुए हैं। तो दादी ऐसे चिंतन करके उस पर क्लास कराती थी। मैंने दादी जानकी जी की सभी क्लासेस 63-64 में मैंने टाइप करना शुरू किया था। दादी ने कहा कि जानकी दादी अभी लंदन चली गई, बहुत अच्छी क्लासेज जो कराती हैं, तुम लंदन वालों से संपर्क रखो और वहाँ से क्लास वो जो कराती है वो मंगाओ और टाइप करो और सबको भेजो। 74 की बात मैं सुना रहा हूँ। दादी जानकी 74 में लंदन गई थी। उसके बाद हमारी एक ब्रजरानी बहन को दीदी ने भेजा लंदन में सेवा पर। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनका लिखने का तरीका बहुत अच्छा, हिंदी वाली थी, आगरा की, यूपी की थी। तो दीदी ने कहा ब्रजरानी को तुम बोलो, जानकी जितने क्लास कराती है वो सब क्लास मधुबन में भेजना चाहिए, आना चाहिए। तो मैंने फ़ोन किया, ब्रजरानी बहन दादी जब क्लास कराती है आप मुझे भेजो, टाइप तो नहीं करती थी, हिंदी लिख के भेजो। वो सारे क्लासेज वहाँ से आते थे। 75 से लेकर के मैंने जितनी क्लासेज दादी ने 2020 तक कराई हैं, मैंने समझता हूँ एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की, सब टाइप किया। और उनकी क्लासेज की ये विशेषता रही, वो हर क्लास में कुछ न कुछ नया जरूर सुनाती थी। लास्ट में भले उन्होंने 3 शब्द लिए, ओम शांति के अर्थ सुनाना शुरू किया, 5 गुणों पर विशेष हमारा ध्यान खिंचवाया, बार बार वो क्लासेज में रिपीट भी किया, लेकिन कुछ न कुछ नए नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया। नया चिंतन, नया उमंग, नया उत्साह। इसलिए कभी बोर नहीं होता था मैं, दादी का वही क्लास रिपीट हो रहा है, कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सब विशेष आत्मा बनने चाहते हैं। हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए कि हर समय पुरुषार्थ में नवीनता हो, योग में नवीनता हो, वैरायटी हो, एक जैसा नहीं करो। मुरली के सुनने का ढंग भी नया नया होना चाहिए।
बहन सुना रही है, हम सुन रहे हैं, ठीक है, बाबा ने कहा है। लेकिन बाबा कहता उसमें भी नवीनता का अनुभव करो। अगर बाबा स्वर्ग की बातें कर रहे हैं तो आप स्वर्ग के दृश्य इमर्ज करो सामने। बाबा परम धाम घर की बातें कर रहे हैं, मुक्ति धाम की बातें सुना रहे हैं, आप मुक्ति धाम में चले जाओ, उसका अनुभव करो। मुरली की पॉइंट्स के साथ साथ अगर कोई उसी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करे तो मुरली नवीन लगेगी, अच्छी लगेगी और उसमें सुनने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हर एक आत्मा को इस संगम युग पर उमंग उत्साह की इस विशेषता से संपन्न रहना है। कभी भी कोई बातें व्यर्थ और नेगेटिव अगर कोई सुनाता भी है तो बाबा कहता है बच्चे ये कान इसके लिए नहीं है, ये कान सोने के हैं, इसके अंदर पॉजिटिव बातें ही जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारी दादी जानकी जी 12 साल बड़ी दादी के बाद 2007 से लेकर के 20 तक 19-20 तक साकार में मधुबन में अधिक समय रही मुख्य प्रशासिका के रूप में। और दादी जी के बड़ी दादी के साथ हमने बहुत सेवाएं की। तो जानकी दादी कहती थी तुम जो सेवाएं करते आ रहे हो, जैसे तुम करते हो वैसे ही करो, मेरी कोई एडिशन इसमें नहीं है, सिर्फ मुझे कभी कोई ऐसी बातें हैं तो सुना दिया करो। तो ऐसी बातें सुना दिया करो, इतनी छुट्टी दिया था। तो मैं कभी कभी कोई ऐसे पत्र आते थे जो व्यर्थ नेगेटिव बातों के होते थे, दादी को सुनाने जाता था। सेंटर्स के ऐसे समाचार कोई होते नीचे ऊपर, कहती अरे ये मेरे कान है ना, सुनते नहीं हैं, बहरे हो गए हैं, ये बातें नहीं सुनाना। बहुत अंडरलाइन कराती थी कि कोई भी साधारण व्यर्थ बातें अगर करता है, लिखता है, तो मैं कोई उसका रिस्पॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। शुभ भावना रखो, बाबा की अच्छी अच्छी बातें उनको लिख करके भेजो, उमंग उत्साह वाली बातें लिख के भेजो। बाबा क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हो, ध्यान दो। बाबा ने, दादियों ने बहुत पॉजिटिव रूप से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया है। कभी भी किसी की कमियों का, कमजोरियों का न चिंतन किया है, न वर्णन किया है। आज जो बाबा का यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, उसका एक मूल आधार रहा है दादियों ने हर एक आत्मा की विशेषता को ही देखा, कमियों को देखा ही नहीं। न बाबा ने देखा, न दादियों ने देखा। जिस आत्मा में जो विशेषता है उसी विशेषता को देखा और उसी से उन्हें सेवा में लगा दिया। आज इतने सब डिपार्टमेंट जो निर्विघ्न रीति से चलते हैं, ये दादियों की परख शक्ति के आधार से चल रहे हैं। उन्होंने जितने समर्पित भाई बहनें हैं, मैं समझता हूँ हर समर्पित की क्या विशेषता है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या ये योग्य और यथार्थ कर सकता है, उसी को देखा और उसी प्रकार की सेवाओं में उसे सहयोगी बना लिया। इसलिए आज यज्ञ के अंदर कोई बहुत पढ़े लिखे, कोई डिग्री, कोई होल्डर पढ़े लिखे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बाबा का कार्य इतना स्मूथ, इतना निर्विघ्न चल रहा है। उसके पीछे दादियों की वो विशेषता थी कि हर आत्मा विशेष है और उस विशेषता को देख करके उन्होंने उसे प्रयोग किया, कभी भी कमियों को नहीं देखा। बाबा ने एक बार कहा कि अगर बाबा तुम बच्चों की कमियां देखता ना तो कभी अपना नहीं बनाता। जिन बच्चों में 36 गुण गाए हुए हैं, 36 गुणों में से किसी में अगर 35 अवगुण हैं, एक ही गुण उसके अंदर है, तो बाबा ने उसके एक गुण को देखा, 35 अवगुणों को नहीं। और एक गुण को देख करके उसको सेवा में लगा दिया। एक गुण, एक विशेषता बीज के रूप में है।
और उस एक विशेषता के बीज को अगर हमने धरनी में डाला, माना सेवा में लगाया, तो वो एक विशेषता सभी विशेषताओं को लेकर के आती है, कमियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। एक एक कमी को समाप्त करने की मेहनत नहीं करो। जैसे कहते हैं ना, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण 10 शीश वाला युद्ध कर रहा था, और राम जब एक शीश काटता था तो दूसरा काटता था, तीसरा काटता जाता था, और उसके पीछे वो शीश फिर से आता जाता था, कट ही नहीं रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद नहीं कट रहा था, तो विभीषण पीछे से देख रहा था कि ऐसे तो राम इस रावण पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी गुप्त बात बता दी कि रावण की नाभि में अमृत है, और जब तक आपने उस अमृत को नहीं खत्म किया, उसको तीर नहीं मारा, तब तक के रावण मरने वाला नहीं है। पता चल गया उनको, इसलिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। अब उसने वो बात सुना दी, अंदर की बात, और फिर राम ने उसकी नाभि को छेदा, अमृत को ख़त्म किया, फिर रावण मरा। तो ये रावण राज्य के अंदर रावण को मारना है ना, उसकी नाभि को मारना पड़ेगा, उसमें तीर लगाना पड़ेगा। क्या है नाभि? वो है सबसे बड़ा दुश्मन, देह अभिमान। जब तक देह अभिमान की हमने उसकी समाप्ति के लिए तपस्या नहीं की है, तब तक रावण खत्म नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी विकार आ रहे हैं, उन सब की उत्पत्ति बॉडी कॉन्शियस से हो रही है, देह अभिमान से हो रही है। जब तक ये भान है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जब तक इस मैंपन के, इस देह भान के अभिमान को हमने नहीं मारा, तब तक ये रावण कहीं न कहीं से जिंदा होता रहेगा। इसलिए सभी कमियों को, सभी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए हम सबको एक ही तपस्या करनी है। जो त्याग की बात चलती है, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी तपस्या, दो बातों में। सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग, और सबसे बड़ी तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति। और कोई पुरुषार्थ हम करें या न करें, सिर्फ मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। एक गहरा पुरुषार्थ करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने शुरू में पुरुषार्थ किया, और इसी अभ्यास से, इसी पुरुषार्थ से उन्होंने देह अभिमान को गला दिया। कहावत है, कहते हैं, पांडव पहाड़ों पर गल गए। विजय होने के बाद, कौरवों को ख़त्म करने के बाद रिजल्ट क्या निकली? गल गए, शरीर से गले नहीं, लेकिन उन्हों को अभिमान ना आ जाए, उस अभिमान को उन्होंने गला दिया। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे कितनी भी विशेषताएं तुम्हारे जीवन में आ जाएं, कितनी भी आप अच्छी अच्छी सेवाएं करो, बाबा आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम कराए, लेकिन कभी भी ना आए ये मैंने किया है, ये मेरी विशेषता है। उसका अभिमान जो आया, तो एक अभिमान कई प्रकार के विकारों को जन्म देता है। इसलिए कैंसर की जो बीमारी है, नहीं हुई होती है, गुप्त होती है, जिनके अंदर अहम भाव होता है। दो बातें आती हैं अहम के साथ, एक अहम है और एक वहम है। अगर इस संगठन के अंदर किसी के प्रति कोई वहम हो जाए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वहम, अनुमान, शंका, शक, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, गांठ पड़ जाती है। और कभी भी इस जीवन के अंदर अपने प्रति वहम, अपनी बहनों के प्रति वहम, अपने परिवार के प्रति वहम, अपने लौकिक अलौकिक संबंधों में वहम, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर, अंदर अंदर वो घुटता रहता, बोलता भी नहीं है, ये ठीक एक्टिविटी नहीं है, इसका बोलचाल ठीक नहीं है,
ये कहता बहुत ऊंची ऊंची बातें, अंदर से ठीक व्यक्ति नहीं है। कई प्रकार की वहम की बातें अंदर अंदर सोच लेते, या जरा भी कुछ अच्छे काम बाबा ने उनसे करवाए हैं, उसका ये अहम होता है, अगर मैं नहीं करता तो कौन करता, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं करता हूँ। किसी को भी अगर इस प्रकार का अहम और वहम अंदर अंदर चलता रहता है, तो जैसे कहते हैं ना, कैंसर वाला बचता नहीं है, कहीं न कहीं उसको बहुत तकलीफ़ भोगनी पड़ती है और अचानक शरीर छूटता है। ऐसे ही वो बीमारी बहुत सूक्ष्म है, अगर इस ब्राह्मण जीवन में हो गई तो बहुत दर्दनाक बीमारी है। हम सभी बाबा के बच्चों को इन 3 बीमारियों से बच के रहना है। हर विशेषता आपके अंदर आ जाएगी, आप विशेष आत्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। अगर कभी भी कोई भी कार्य करो, अहम भाव न पैदा हो, कराने वाला करा रहा है, वो करावनहार है, उसने अगर मुझे चांस दिया और मैंने ले लिया, ये मेरा भाग्य बन गया। अगर मैं नहीं करता, मैं ना कर देता तो दूसरा कर लेता। भगवान का कार्य कभी रुकता नहीं है, रुकने वाला भी नहीं है, कोई इसको रोक भी नहीं सकता है, कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाएं, लेकिन स्थापना का कार्य तो संपन्न होना ही है। और ब्राह्मण जीवन में अगर किसी के सामने कोई विघ्न बार बार आ रहे हैं तो ध्यान देना, केवल एक बात, उसकी विधि यथार्थ हो, वो विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। और वो विधि है लगन की अग्नि। लगन को प्रज्वलित करो। लगन माना बहुत जिगरी प्यार, बाबा के प्रति प्यार, मुरली के प्रति प्यार, परिवार के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार। जिसका प्यार है, सेवाओं से प्यार है, बाबा से प्यार है, मुरली से प्यार है, कोई भी विघ्न उसको रोक नहीं सकता, कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाएं। लगन एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में सब प्रकार के विघ्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लगन प्रज्वलित कर दो। कहते लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो आप सभी इतने मग्न हो जाओ, कौन क्या कर सकता है। बाबा के बच्चे, भगवान जिसका साथी, सर्वशक्तिवान जिसके साथ, 1000 भुजाओं वाला जिसका रक्षक, उसका आत्माएं क्या कर सकती हैं। लेकिन वो प्यार चाहिए, वो लगन चाहिए, वो निश्चय चाहिए, जिसके आधार से सब सहयोगी बन जाते हैं। तो जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रहते, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय हुई पड़ी है, विजय उसकी निश्चित है। इसलिए बाबा की ये बताई हुई सुंदर विधियों को जो अपनाते हैं, उनके अंदर सब प्रकार की विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं, वो विशेष आत्मा बन ही जाते हैं। हमने आपको एक बात कही कि एक विशेषता जो बाबा ने हम बच्चों की देखी, और उस विशेषता के आधार से हमें चांस मिला, सेवा करने लगे, उसके आधार से सब विशेषताएं बाबा ने भर दी। कभी कभी मैं भी अपने आप से पूछता हूँ, कौन सी ऐसी विशेषता थी जो बाबा ने आज यहाँ से यहाँ बिठाया, इतनी ऊंची स्टेज पर बिठा दिया, क्या से क्या बनाया, कौन सी विशेषता। एक गांव का रहने वाला, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई डिग्री होल्डर नहीं, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं, 15-16 साल की उम्र में बाबा के घर में आ गए। दुनिया का ज्ञान नहीं, कोई प्रकार का शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इधर उधर कई बातों का ज्ञान नहीं, बाबा के घर में आए, केवल एक ही मंत्र पक्का किया, बड़ों का कहना जीव। कभी मैंने ये नहीं कहा ये मुझे नहीं आता। उन्होंने अगर कहा है, सेवा दी है, मैं हाथ आगे बढ़ा ले हूँ, जी कर रहा हूँ। जी करने वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हाँ जी करने वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत काम आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। जो ना करने वाले होते हैं वो फ्री रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि बड़ों की दुआएं मिल गई,
हाँ जी किया, उनकी दुआएं मिली, योग्यताएं मिली, मदद मिली और वो काम अपने आप होने लगे। कभी भी ये नहीं सोचा ये कैसे करेंगे, कौन करेगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। दादी जानकी जी ने एक बार बुलाया मेरे को, कहती है दादी का एक बहुत स्नेही भाई था, बड़ी पोस्ट पर था, तुम उसको बहुत प्यार से पत्र लिखो। दादी मैं उसको इतना नहीं जानता हूँ, मेरे मुँह से निकला मैं उसको नहीं जानता हूँ। अरे जानने की क्या ज़रूरत है, तुम बाबा की तरफ से उसको इमर्ज करो और उसको लिखो कि दादी आपको मधुबन में बुला रही है। अगर तुम मधुबन नहीं आ सकता है तो लंदन में तेरे को आने का निमंत्रण है। अब मुझे दादी ने बड़े प्यार से वो पत्र ऐसे 2 शब्द बोले कि तुम लिखो। अब मैं उस व्यक्ति को मैं जानता तो था, बहुत बड़ा अपने धर्म का गुरु था, बड़ी पद पर था। मैंने बहुत जा कर के प्यार से पत्र लिखा दादी की तरफ से, और लिखने के बाद कहती इसको अच्छे से अच्छे कागज़ पर प्रिंट करके उसको भेजो। और सचमुच वो पत्र गया और लंदन में आ गया वो। दादी कहती देख तूने पत्र लिखा ना। मैंने कहा मैंने नहीं लिखा दादी, आपने कहा तो बाबा ने लिखवा दिया। जो कुछ दादियों ने कहा है मुझे आज तक याद है। 50 साल के 52 साल के इतिहास में बड़ों ने कहा है, मैंने ये नहीं कहा ये मुझे नहीं आता, मैं करूँ, बाबा कराएगा। और उसके आधार से आज बाबा ने इतनी बड़ी कारोबार, इतनी बड़ी सेवाएं दी हैं। पहले तो हम कहते थे दादी बैठी है, कोई काम होता है इशारा करती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी तो कोई कहता ही नहीं है। 18 साल हो गए, करीब 16 साल को दादी को अव्यक्त हुए हुआ। बाबा अपने आप कहेगा। ध्यान देना है, हम सबको बाबा का ऐसा राइट इंस्ट्रूमेंट बनने की ज़रूरत है जो बाबा आपसे अपना कार्य कराए। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही न पड़े। स्थापना का कार्य कोई छोटा नहीं है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। सब बच्चों की अंगुली का सहयोग चाहिए। इतने बड़े कलयुग के गोवर्धन पर्वत को उठाना है, इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना है। इसमें हर एक की अंगुली का सहयोग चाहिए, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है। और अगर ये नहीं भी है तो विशेषताएं हैं, जो कला है, जो योग्यता है, बाबा हमें यूज करे। उसके लिए मैं बाबा को सदा ऑफ़र करूं, बाबा मैं आपका अच्छा राइट इंस्ट्रूमेंट हूं, आप मुझे जहां चाहिए वहां यूज करना। ऑफ़र तो करो, बाबा अपने आप यूज करेगा। लेकिन बाबा के बहुत राइट हैंड बन कर के, सपूत बच्चे बन कर के, सच्चे बन कर के रहना। बाबा अपने आप यूज करता है। समर्पित हो जाओ बाबा के आगे। ये बाबा ये बुद्धि मेरी नहीं है, आप यूज करना चाहो तो कर लो। इतना बिल्कुल हल्के होकर के, बुद्धिवानों की बुद्धि आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम कराएगा। तन कैसा भी है, बाबा को बोलो बाबा आपकी सेवा के लिए सदा हाजिर है। देखो बाबा आपके तन को भी ठीक करके यूज कर लेगा, मन को भी यूज करेगा, धन को भी यूज करेगा। लेकिन कब? जब अंदर बाहर सच्चे साफ होंगे तब। बाबा को सबसे बड़ी विशेषता बच्चों की सच्चाई की अच्छी लगती है। विशेष आत्मा वही है जिसके जीवन में सच्चाई है, सच्चे हैं। जो हूँ जैसा हूँ बाबा मैं तेरा हूँ। अंदर एक है, बाहर दूसरा है। भले कोई से भी छिपा लो, भगवान से नहीं छिपता। वो तो जानता है हर एक के अंदर को भी। इसलिए हम सब बाबा से बहुत सच्चे रहें, साफ रहें, हिम्मतवान रहें, लगन की अग्नि को बढ़ाएं, निश्चय को प्रज्वलित रखें। मैं आपको बताऊं, ये सब विशेषताएं आपको विशेष आत्मा बना देंगी, महान आत्मा बना देंगी। संगम युग पर ये बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान नई दुनिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके इस कार्य में बहुत सकारात्मक चिंतन से, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो संभव नहीं है। भगवान की डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द ही नहीं है, असंभव शब्द नहीं है।
जो कुछ श्रेष्ठ कार्य हैं वो सब होने ही हैं। सभी विशेषता संपन्न आत्माएं बैठी हैं। आधा घंटे के लिए बाबा के साथ कंबाइंड होकर के उनकी शक्तियों का अनुभव हम करेंगे। कैसे बाबा अपने बच्चों के साथ कंबाइंड रहते हैं, उनके संग का कैसे आत्मा को रंग लगता है। आप सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो और भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा का आवाहन करो। आधा घंटे के लिए सभी बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे। अपने अपने आसन पर बैठो। आत्मा का ये चैतन्य मंदिर, शरीर, इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। इस भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर मन और बुद्धि से बाबा को सामने देखो। आज हम सभी बाबा के सपूत स्नेही बच्चे, बाप और दादा, माता पिता के बीच में मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठेंगे। एक तरफ सर्वशक्तिवान परम पवित्र हम सबके अति प्यारे शिव बाबा विराजमान हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ आदि पिता ब्रह्मा बाबा एक अलौकिक माँ के रूप में हमारे साथ हैं। मैं आत्मा बाप और दादा की दोनों की शक्तियों की किरणों के नीचे हूँ, उनके साथ कंबाइंड हूँ। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ और बाप दादा दोनों के अंग संग